नमस्कार, सिटीस्कॅप न्यूज मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। चला मग जाणून घेऊया अमरावती जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातमीविषयी। सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूक 2024 साठी 20 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत अमरावती जिल्ह्यात सर्वत्र शांततेने मतदानाला सुरुवात झाली आहे। दुपारी 1 वाजेपर्यंत अमरावती विधानसभा मतदारसंघात 31.32% मतदान झाले आहे। सिटीस्कॅपच्या प्रतिनिधींनी घेतलेल्या मतदारांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेताना मतदारांनी वेगवेगळ्या ठिकाणच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत। शहरातील साईनगर, पठाण चौक विविध ठिकाणी मतदानांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या आहेत। अमरावती मतदारसंघात 31.32% मतदान झाले आहे, तर बडनेरा मतदारसंघात 30.8%, अचलपूर मतदारसंघात 37.52%, दर्यापूर मतदारसंघात 27.20%, धामणगाव रेल्वे मतदारसंघात 28.55% मतदान झाले आहे। ही टक्केवारी दुपारपर्यंतची आहे। धामणगाव रेल्वेमध्ये 45.15% मतदान झाले आहे। तिवसा मतदारसंघात 38.31% मतदान झाले आहे। दर्यापूरमध्ये 45.50%, तर मेलघाटमध्ये 50.62%, अचलपूर मतदारसंघात 53.3%, तर मोर्शी मतदारसंघात 48.94% मतदान झाले आहे। ही टक्केवारी 3 पर्यंतची आहे। अशा प्रकारे 3 पर्यंतची अमरावती जिल्ह्यामध्ये 45.13% मतदान झाले आहे। अर्चना रक्षे, सिटीस्कॅप न्यूज, अमरावती। नम्र विनंती आहे, भारत सरकारला नम्र विनंती आहे की जे मतदार मत देणार नाही त्यांच्या सगळ्या सवलती बंद करण्यात याव्या। आणि हे फार महत्त्वाचं आहे, जे मयत झाले किंवा येऊ शकत नाही मतदानाला त्यांच्यासाठी सुद्धा निवडणूक आयोगानं व्यवस्था केलेली आहे। परंतु ज्या लोकांनी मतदान घरी असूनही करत नाही त्या लोकांच्या सगळ्या सवलती बंद करण्यात यावा। आणि माझे विचार निवडणूक आयोगापर्यंत आपल्या माध्यमातून पोहोचू शकतात, कारण की नमस्कार करता हूँ और मसानगंज परिसर का चैनल को नमस्कार करता हूँ और मसानगंज वासियों की तरफ से अमरावती की जनता को संबोधित करते हुए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मसानगंज में 95% वोटिंग की संभावना है और जो लोकसभा में यहाँ से परसेंटेज गया था उसी तरह विधानसभा में भी यहाँ से परसेंटेज जाएगा। और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कहाँ पर क्या चल रहा। मसानगंज वासी वैसे भी शहर में पहले से टारगेट होते आए, तो अभी भी ना हो, सब जागरूक है और सब अपने मत का अधिकार करें और 95 नहीं 100% वोटिंग का साथ दे। जय श्री राम। मेरा नाम राजू राय है, मैं मसानगंज का निवासी हूँ, अमरावती विधानसभा का। क्या लगता है आपको निवडणूक का कैसा प्रचार चल रहा है? मैडम, क्या है कि जो लोकसभा इलेक्शन में जो हुआ था कि सबका साथ सबका विश्वास, तो उसको हमने ऐसा सोचा था कि हम सब एक है, लेकिन कुछ गलती के कारण, कुछ अपने आपस की संगठन के कारण और कुछ है ना बीजेपी के जो है ना, एक कहावत है ना कि एक कुएं में एक सेल्फिश मेंढक रहता, वो सोचता है कि मेरा राज रहने को होना, तो वो अपने ही बाकायदा जितने है ना संबंधी, जितने रिश्तेदार है, जितने भी कुटुंब है, उसको सबको बुला लेता कि भैया मेरा अकेले का है ना कुएं में राज रहने को होना। एक एक को है ना उस सांप को है ना न्योता देके है ना खाने के लिए निमंत्रित करता। अंत में ये होता कि वो है ना सांप बोलता कि आज तो कुछ बचा नहीं है, अब मैं किसको खाऊं। तो उसके बाद में ये परिस्थिति रहती है कि उसका भी अंत होता है। इसी तरीके से जो समाज कंटक बीजेपी के अंदर घुसे थे, उन्होंने नवनीत राणा को गिराया। ये है ना हमारे एक बहुत बड़ा दुख का विषय है। और उसके बाद में मुझे बोलते हुए फक्र हो रहा है कि हम माचिस का काम कर रहे हैं, गुप्ता जी का काम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अमरावती में बीजेपी का कमल खिलाने का सर्वप्रथम काम किया, इसके पहले कभी कमल खिला नहीं, गुप्ता जी को श्रेय जाता है। हकीकत में हिंदुत्व लाने का व्यक्तित्व सिर्फ गुप्ता जी को है, अन्यथा किसी को नहीं। जिन्होंने हैट्रिक मारी बीजेपी की, हिंदुत्व को कायम किया। और तो और बात मैडम, मुझे फक्र है गुप्ता जी पे। जिस समय गुप्ता जी नगर सेवक भी नहीं थे, आमदार भी नहीं थे, 86 के दंगे में छाती तान के 56 इंच की छाती तान के उन्होंने हिंदुत्व को बचाया। उसके बाद में है ना, उसके बाद में हमारी मातृत्व की रक्षा की है। हमें फक्र है कि हम माचिस का काम करते हैं और हमें फक्र है, माचिस को कहा जाता है दिया सलाई।
दिया सलाई यानी कि सुबह प्रातः काल में हम ब्रह्म देवता की पूजा करते हैं तो दीपक जलाते हैं तो दिया सलाई से होती है। दूसरी बात, दिया सलाई वो चीज है कि मातृशक्ति अपने परिवार का भोजन पानी करती है तो दिए से ही गैस और चूल्हा जलाती है, उसको बोलते हैं दिया सलाई। और सबसे बड़ी बात अंत में अंधेरे में बच्चा गुम हो जाता है, लाइन चली जाती है तो माँ बोलती है बेटा घबरा मत, दिए से सला के है ना उसका उजाला कर देती है, उसको बोलते दिया सलाई। ये दिया सलाई पूरा उजाला करने के लिए हमारे बीच में एक फास्फोरस का काम कर रही है, हिंदुत्व को जमा करने का काम कर रही है। हमें फक्र है कि हम गुप्ता जी का काम नहीं कर रहे हैं, हम हमारा खुद का काम कर रहे हैं, हम हमारे आप को इंश्योरेंस कर रहे हैं, इसलिए हमें फक्र है। जय श्री राम, जय श्री राम। जगदीश बाबू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं राष्ट्रवादी का शहर अध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक विभाग, शरद पवार गुरगढ़ से हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और आज जो 20 तारीख है और पूरे महाराष्ट्र में आज इलेक्शन चल रहा है और सभी समाज के लोग अपने अपने उम्मीदवार को मतदान कर रहे हैं। मेरी सबसे पहले अपील यही है कि आज मतदान का दिन है और मतदान पूरे ताकत से होना चाहिए, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है। पार्टी अपनी जगह है, लेकिन जब हमको आघाड़ी की सरकार बनाना है, इस विषय में हम भी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं पार्टी के हिसाब से। लेकिन लोगों का जो स्थिति है वो संभ्रम में चल रहा है। अमरावती शहर तो इतना संभ्रम में है कि पता नहीं कि कौन चुन के आएगा, और हम किसी के बारे में बोल नहीं रहे कि इसको मतदान करो या उसको। हमारा एक ही विषय है कि आप मतदान करो, क्योंकि मतदान ही हमारा अधिकार है और मतदानों से सरकार बनती, मतदान नहीं करने से सरकार गिरती। तो मेरी अमरावती शहर के सभी वासियों से पुरजोर विनती है कि वो पूरी ताकत से अपने घर से निकलकर